ऐसा है, ये जो स्थिति बनी हुई है आपकी, इसी को गीता का पूरा व्याख्या इसी में है। जो आप अभी कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप, जरा बोलिए। आप कुछ बताए हैं ना उसी पर। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, नदियाँ, ये सब कुछ मेरे में नहीं है। तो मुझे सुनने के उद्देश्य आप बताए हैं कि हमसे होता चाहते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन्ते, लौटकर संसार में नहीं आते, तत् उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य भासते, न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, और न शशांक, न चंद्रमा, और न पावक, न अग्नि ही, तत् वही मेरा परम धाम है। ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है, इसी के बारे में बताया गया कि वहाँ वो इस स्थिति में देखिए कुछ है वहाँ पर। ये सब प्रकृति में है साहब, ये संसार ही प्रकृति है, और सिर्फ प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा, बुधवार, पाँच जितने भी हैं सब हैं। और इस अवस्था तक सामान्य आदमी क्या इसे प्राप्त कर सकता है? कोशिश करेगा सब, क्यों नहीं प्राप्त करेगा? कोशिश करेगा तब न। लेकिन सामान्य आदमी की बात हो रही है कि वह आँख से देख करके उसे ही सत्य मान रहा है। मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा खेत है, मेरा नौकरी है। बात आप समझ लीजिए पहले। ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है। आप जिसे सत्य मानेंगे उसे ही तो उस प्राप्त करने के लिए कर्म करेंगे। जो असत्य है, जो कभी आपका था नहीं, है नहीं, और आगे भी रहेगा नहीं अनंत काल तक, उसके लिए तो सिर तोड़ परिश्रम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? क्या अभी आप अपने परिवार में, अपने गांव में या रास्ते में जो भी मिले, आप इसके बारे में चर्चा करें तो उसे आप इस चर्चा के बारे में वो आपको क्या बोलेगा? कहेगा अपना धैर्य रहो। तब अपना धैर्य रहो, यही बोलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो इससे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है, तो जिसने भूल मिल नहीं पाया। पहली बात तो आप देख लीजिए कि यहाँ हमें 2007 से हूँ और चर्चा इसकी करता हूँ, बार बार करता हूँ। और बार बार मैं यहाँ लोगों को कहता हूँ, भैया ये धार्मिक जगह है, यहाँ पे राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार की धार्मिक जो आत्मकल्याण के विपरीत हो, जैसे सुखैती वजैती, पेट पीरात में, सर पीरात में, कपार पीरात, महात्मा जी लगे चला, तुरंत आपका कपार झाड़ दिए हैं, ठीक हो जावा। ये सब धार्मिक प्रोपेगेंडा है। ठीक है ना? इसी को कहा जाता है कि ये धर्म के आड़ में लोग अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, जो कि धर्म स्वभाव। अभी आपने कहा ना, क्या कहा आपने? हमने कहा साहब जो है कि ये जो ये संसार है साहब, इस संसार में जो है 5 तत्व बनाएगी, जिससे शरीर बनाएगी, मनुष्य बना हुआ है, और सबका अलग अलग स्वभाव है, सबका, और सबका 5 स्वभाव मिलकर के शरीर बना हुआ है। अब इस शरीर बनने के बाद में तमाम, और हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, तमाम हो गए, अब उनका भी साहब अलग धर्म बन गया। नहीं, जो अभी आपने कहा कि जैसे पानी का स्वभाव अलग है, जी जी, अग्नि का स्वभाव अलग है, सबका स्वभाव अलग है, हवा का स्वभाव अलग है, सबका स्वभाव। ठीक है? जी जब सभी तत्वों का स्वभाव अलग है, जी, तो अभी आप जो उल्टा भी पढ़ा देंगे, यही है आपका मन आपको छल गया। हम लोगों को चर्चा करना है आत्मिक दृष्टि से, न कि शारीरिक दृष्टि से। बात समझ रहे हैं? हम चर्चा किसी कर रहे हैं? आत्मदृष्टि से। अब हिंदू मुसलमान से किसा यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ तो सभी उसी पीड़ा से पीड़ित हैं। उसी पीड़ा से शरीर में हमारे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, किसका
किस तत्व का है? अग्नि का। अग्नि का है। हमारा शरीर दबाव महसूस कर रहा है, तनाव महसूस कर रहा है, ठीक है, वो किसका है? दबाव जो महसूस हो रहा है वो मिट्टी का है। ठीक है। मन हमारा उछल रहा है, चाहे वो काम करने की दृष्टि से हो या काम वासना की दृष्टि से हो, दोनों उस समय में आप देखिए कल्पना में दौड़ता, तो कल्पना किसकी है? वायु तत्व की है। तो हम इन सारे तत्वों को जो हमारे शरीर में हैं, हम इन्हीं को मैं मान के काम कर रहे हैं ना। बोलिए। जी। हो गया। मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं में मन की शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 587 दिन हो गए। दिन शुक्रवार, तारीख 16 जून सन 2023, द्वितीय सत्र, शाम का समय। जो पहले आपकी स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बनाने में आपको कितना दिन लग गया? 587 587 दिन प्लस मतलब 78 वर्ष, 77 वर्ष, पूरा जीवन समझिए। लगातार जो अभ्यास आप कर रहे हैं जी। अपने ही मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से जी। मेरे सानिध्य में, जी। वो सिर्फ 587 दिन हुए। जी। बाकी आपने अपने जीवन में क्या किया? जी। 78 वर्ष आपके चले गए। जी। 78 वर्ष में आपकी मन की चंचलता बने रहे। प्लस मानसिक तनाव जी। जी। और विरह, तमाम तरह की मन में भ्रम, शंकाएं, क्योंकि आप किताबें बहुत पढ़े जी। और एक किताब पढ़ करके दूसरे किताब को जब पढ़ते थे तो उसमें दूसरी बात, उसमें तीसरी बात, उसमें चौथी बात, उसमें पांचवी बात, जी, सब भ्रम पैदा करते थे। सब भ्रम पैदा करता गया। जी। वो अब जो 78 वर्ष आपका चला गया, जी। उससे तो आपकी ये स्थिति नहीं बनी ना। नहीं। ऐसे हम लोग कितने जन्म हैं, 78 वर्ष की बात कर रहे हैं आप, जी, बहुत जन्म था। कितने जन्मों से हम लोग इसे खोज रहे हैं। जी। ज्ञान कहते हैं जानकारी को। जी। ये टट्टी पेशाब करना, खाना पीना, सोना जागना, जी। ये तो हम हर जन्म में किए। जी। माता पिता से जन्म लिए, घर बनाए, बेटा बेटी पैदा किए, शादी किए, पत्नी लाए, सब काम किए। कोई ऐसा जन्म नहीं जहाँ पे आपने ये काम ना किया हो। जी। लेकिन क्या आत्म कल्याण की ज्ञान की चर्चा हमें प्राप्त हुई? नहीं। मौखिक रूप से प्राप्त हुई हो? जी। बौद्धिक रूप से आपने किसी ग्रंथ को याद कर लिया हो, जी। जैसे लोग आजकल करते हैं, जी। लेकिन क्या उससे कल्याण हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कल्याण तो तब होगा जब हम स्वयं, जैसे अनाज अनाज चिल्लाने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा, जी सर। भोजन कहने से मात्र से मेरी भूख नहीं मिट जाएगी, जी। पानी पानी कहने से जैसे मेरा प्यास नहीं बुझ सकता, जी। वैसे ज्ञान ज्ञान चिल्लाने से ज्ञान नहीं हो सकता। क्या ज्ञान में ज्ञान तो है ही है, क्योंकि आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है ही। जी। वही तो आप खोज रहे हैं जो आप स्वयं हैं। जी। आप जो स्वयं हैं उसे ही खोज रहे हैं, लेकिन बाहर खोज रहे हैं, जी। यानी प्रकृति में खोज रहे हैं। तो प्रकृति में बदलाव है, परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है। तो वो उस चीज को हम स्थिर करना चाहते हैं जिसमें परिवर्तन है। तो परिवर्तन की चीज क्या स्थिर हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती। जी। ये जो स्थिति बनी है आपकी, यह स्थिति हमारे सानिध्य में हुआ है। जी।
संत कबीर सहज समाधि योग साधना के बैनर तले जी इस साधना से आपको प्राप्त हुआ जी साहब, और धीरे धीरे प्राप्त हुआ। जी उसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि शनै 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 रूपरमेतद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। ठीक है ना? जी ये अध्याय 6 श्लोक 25। जी शनै शनै यानी क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ। जी प्रतिदिन जो हमने अभ्यास करवाया, अपने श्वास को दिखाया। जी ईश्वर तो आप बाहर मान रहे थे, जी और ईश्वर हमने बताया कि आपका अपना श्वास है। जी अपने श्वास को अपने से अलग हो करके धीरे धीरे देखने का अभ्यास करिए। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, क्रम से। जी जी शनै शनै क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमेत, उपरति को प्राप्त हो। उपरत समझते हैं? नहीं, उप माने निकट, अच्छा, रति को, रति माने उसके पास बैठ करके अपने जीतने की बात कर रहा है। उपरति मैं निकट, निकट, रति के निकट, यानी काम वासना की जो फहरिस्त हमारे अंदर में बैठी हुई है जी जी उसके निकट बैठ करके धृति धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को आत्मसंस्थम, जी परमात्मा में, परम आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं में स्थित कृत्वा करके परम आत्मा के सिवा और किंचित कुछ भी चिंतन न करे। जी तो अभी जो आपने इतनी बातें हमने जो बताया, जी ये आम आदमी के बस का है? आम आदमी इसको सुनना चाहता है? हम तो बार बार बोल करके देखते हैं, लोग हमारे ऊपर ही लांछन लगा देते हैं। तो सब संसार है। ये संसार में हमें मत बताइए, हम संसार, हम भी समझ रहे हैं, हम भी संसार में ही हैं। हमारे कहने का मतलब है कि स्वयं को स्वयं में ढूंढने की क्या किसी में जिज्ञासा है? तो जिज्ञासा होती सभी लोग आते साहब ना, जिसको जिज्ञासा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप अभी बोले, एक शब्द बोले, आपको शायद पता ना हो जी कि हम लोगों को बताया नहीं जाता है। बताया कैसे जाए? जी बताने के लिए हम तैयार हैं, जी हम स्वयं तैयार हैं, जी, लेकिन क्या कोई ग्रहण करने के लिए तैयार है? ये सब अपनी बात बता रहे हैं कि हम तो जिज्ञासु थे इसके लिए कि है क्या चीज़। नहीं, आप थे ना, जी आप हैं, तभी तो एक आदमी हमारे सामने सिर्फ जिज्ञासु के रूप में प्रकट दिखाई दे रहा है। जी आज 587 दिन हो गया, जी कितने लोग आए और चले गए, बड़े बड़े लोग भी आए, जी जी लेकिन क्या इसकी महत्ता को समझे? जी कमिश्नर तक के लोग यहाँ आकर के बैठे, जी जी ये तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मालूम नहीं, है। नहीं, जी जी आए थे सब। गोविंद राजू जी खुद हाँ, यहाँ कमिश्नर रहे जी, बस्ती के, जी जी आए थे, खुद यहाँ आके बैठे, जी। लेकिन क्या इस महत्व को उन्होंने समझा? नहीं समझता है क्योंकि जिज्ञासा नहीं है। तत्काल सुनते क्या समझ जाएंगे साहब। वही बात कह रहा हूँ। जैसे पिछले वाले, उनके पहले वाले जो कमिश्नर साहब थे, उनको तो मैं उनके आवास पे जाके सिखाता रहा, जी लेकिन क्या इस पॉइंट को समझ पाए? वो तो बाहर बाहर जो हमको बताए तो बड़े बड़े संस्थाओं में हो गए, कई बार हाँ, उत्तरकाशी तक गए। जी हम यहाँ सिखाते थे और यहाँ सीख करके, और बीच बीच में वो जो है छुट्टी लेकर के उत्तरकाशी और वहाँ कहाँ कहाँ गए वो। तो उत्तरकाशी में क्या है साहब? उत्तरकाशी में संतों का है ना, वहाँ पर संतों के बीच में गए वो, इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कहीं भी आप जाइए, ढूंढेंगे तो आप अपने घर में, सुई आपके अपने घर में खोई हुई है, ढूंढेंगे दूसरे के घर में नहीं, दूसरे के घर वाला अपने घर में ढूंढेगा, न कि आपके घर में ढूंढेगा। और आपको अपने घर में ढूंढने क्यों देगा? जी कोई भी व्यक्ति अपने घर में आपको अपनी सुई ढूंढने देगा? नहीं, आपको तो पहले पूछेगा भाई क्या क्या चाहते हो? हाँ। कहा मेरा सुई गिर गया। कहाँ गिरा है? घर में गिरा है। अपने घर में जाओ खोजो। तो क्या यही कहेगा? कहेगा। अपने घर में जाके खोजो। जी तो जितने भी संत महात्मा हैं वो स्वयं अपने, वो भी पहले आपकी तरह ही, हमारे जैसे आपकी तरह ही वो भी थे। जी उन्होंने अपने आप में खोजा, अपने आप को पाया, और वही बात उन्होंने कहा कि अपने घर में खोजो, न कि दूसरे के घर में खोजो। दूसरे के घर में का मतलब है संत के पास जाओगे तो हाँ उनके घर में ढूंढोगे। वह अपने अंदर में ढूंढने की कला सिर्फ बता सकते हैं। ढूंढना तो आपको ही पड़ेगा। जी जी कैसे ढूंढा जाता है? बताइए। कैसे ढूंढा जाए जी उसकी कला बताई जाएगी। किस जगह गिरा है, जी। कहाँ छूटा हुआ है, वो आपके घर में बता देंगे। जी जी
वो खाली विशेषज्ञ है अपने आप के, न कि आपकी। जी जी जैसे मैं हूँ अपने आप का विशेषज्ञ, न कि मैं आपके मानसिक स्थिति का विशेषज्ञ हूँ। जी जी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो एक विद्या है, गणित विद्या है। जी जी ठीक है, ज्योतिष एक गणित विद्या है। उस गणित विद्या के आधार पे दूसरे के जैसे वो बोलता है या उसके हाव भाव, उसके सिकन वगैरह जैसे वो देखेगा आँख से, वैसे तुरंत जब वो कैलकुलेट कर देगा और कैलकुलेट करके तुरंत बता देगा आप ये सोच रहे थे। बहुत लोग कॉपी किताब में जब कागज में लेकर के कैलकुलेट करते हैं। बहुत लोग दिमाग से आपकी जो लिलाट है इसकी रेखाएं देख करके कौन सी रेखा किस दिशा में है, नीचे है कि ऊपर है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ गया है कि ऊपर से नीचे की तरफ आया, आपकी रेखाओं को देख करके बता सकता है। हाथ की रेखाएं तो है ही है, पैर की रेखाएं, आपके हाव भाव को देख करके बता सकता है, आपके भविष्य को बता सकता है। लेकिन आपको अपने अंदर स्वयं ढूंढने की कला नहीं बता सकता। वो बाहर की वस्तु बाहर में बता सकता है, लेकिन भीतर की वस्तु भीतर में ढूंढने वाला ही बता सकता है। तो जो संत होता है वो ज्योतिषाचार्य नहीं होता है, वो विद्वान नहीं होता है, वो समाज के किसी भी पद पे नहीं होता, वो स्वयं में अपने आप को खोजता है। और क्या करके खोजता है? जो पहले कर्म करता है। पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद वो अपने आप में ढूंढता है कि हमें क्या मिला, हमारा मन प्रसन्न हुआ, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, क्या हुआ, हमारा मन पानी न पिलाने के बाद क्या की दशा है हमारी मानसिक, उसको पढ़ता है और धीरे धीरे पढ़ पढ़ करके अपने आप को ऊपर चढ़ता है। एक एक कर्म को करता हुआ और ऊपर चढ़ता है। उसी से कहते हैं कि एक एक रुपये इकट्ठा करें तो एक दिन करोड़पति आप बन जाएंगे। वही स्थिति हम आपकी है। हम आप जो है कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे मानसिक स्थिति जो बनी हुई है उससे अप हो या डाउन हो, यानी प्रसन्न हो या दुखी हो, जहाँ है वहीं हम लोग अपने लेवल पे उसको बना के रखें। तो उसी बात की चर्चा यहाँ गीता जो 700 श्लोक है, ये 700 श्लोक आपके अंदर की मानसिक स्थिति के बारे में पूरी चर्चा किया हुआ है। लेकिन क्या इसके बारे में कोई जानना चाहता है? किताब में लिखा भरा पड़ा है, ना कोई जानना चाहता है, ना कोई उस लेवल पे है जो उस तरह के लोगों को बता सके। ये भी बात है, क्योंकि गीता पढ़ने वाले ये नहीं लाखों लोग हैं, लाखों लोग। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा 700 श्लोक पूरा का पूरा कंठस्थ है, पूरा कंठस्थ है। लेकिन करने से क्या होगा साहब? हम भी पूरा का सुंदरकांड याद है, उससे क्या फायदा है? वही तो कह रहा हूँ, आपको भी सुंदरकांड पूरा याद है, कोई फायदा तो उससे क्या मतलब? हनुमान चालीसा पूरा याद है, क्या मतलब उसका? रामायण हमको कहावत मन का स्वार्थ पूरा याद है, पूरी रामायण, लेकिन क्या फायदा उसका? क्या मतलब है? अब कोई मतलब नहीं लग रहा साहब। वही बात ना, कुछ भी खाली बौद्धिक स्तर पे अहंकार पैदा कर लेंगे। हम रामायण के बड़े ज्ञाता हैं, हम गीता के बड़े ज्ञाता हैं, बड़े मर्मज्ञ हैं, लेकिन क्या वास्तव में अपने मन की मानसिक स्थिति को शांत कर सके? अपनी इंद्रियों के विषयों को अपने बस में कर सके? अपने आप को जो आपका लेवल है, जो स्थिरता है, क्या उस तक अपने आप को पहुंच करके देखा उसको? उसी का पूरा वर्णन है ये। इसलिए मैंने आपको परसों कहा था कि जो गीता है, गीता आंतरिक स्थिति के वर्णन है। जो स्थिति आज आपकी प्राप्त है, इसी स्थिति के बारे में पूरी बात ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। पूरा ऐसी ये चीज बताई हुई है इसमें कि आपसे क्या बताऊं। शब्द इसीलिए कहा जाता है ना, शब्द जो है ब्रह्म है, क्योंकि शब्द के सहारे ही मुझे अपने ऊपर चढ़ना होता है। जैसे जो क्रोध उत्पन्न होता है, उस समय के वर्णन देखो ने लिखा है। क्रोध कैसे हो? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नाश हो जाता है किसकी? प्राण की। प्राण माने हमारी जो श्वास चल रही सामान्य रूप से, ये तेज गति में हो जाती है, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, रोग हो जाता है, नाश कर देता है। क्रोध से, क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात् मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रमः,
जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है, स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धिनाश है, बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात, बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से प्रणश्यति, गिर जाता है, नाश हो जाता है। इसीलिए आपको मैंने कहा था कि प्रतिदिन देख करके चलिए, रास्ते चलते समय देख करके चलिए। जैसे ही देख करके चलते हैं, चोटी आपके पैर के नीचे दबती है, वो छटपटाने लगती है, उसकी छटपटाहट देख करके मन में ग्लानि होगी। जी, गलत दब गई है, गलत हो गया। इसीलिए जब हम देख के चलते हैं तो चोटी में नहीं मारते, क्योंकि चोटी भी मैं ही हूँ। जो चोटी का शरीर है उसमें जो आत्मा है वह मैं ही तो हूँ। उसको कष्ट हो रहा है, तो उसका कष्ट लेकर के हम कभी सुखी हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे ना। इसीलिए अपनी स्थिति को देखने, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता, स्थिर चित्त होकर के अभ्यास करने की जरूरत इसीलिए पड़ती है ज़्यादा। क्योंकि हम चलेंगे नहीं, आँख से देखेंगे नहीं, पैर से चलेंगे नहीं, आँख से देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, जीभ से स्वाद नहीं लेंगे, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। लेकिन जैसे देखेंगे, जैसे परिवर्तन चीज देखेंगे, तुरंत हमारा मन जो है परिवर्तित हो जाएगा। पहले की जो स्थिति थी वो तुरंत के दृश्य को देख करके परिवर्तित हो जाएगा, उसी दृश्य में उलझ जाएगा। कान शब्द जैसे सुनेगा तैसे तुरंत उसी शब्द में उलझ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप एकांत सेवन ज़्यादा करिए, रात्रि का उपयोग ज़्यादा करिए। शाम के टाइम साधक को भोजन हल्का हो, रात में जितना ही आप बैठेंगे उतनी आपकी स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी। क्योंकि रात के समय पूरा कम से कम 10 से 12 घंटा हमको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब वो जो 10-12 घंटे में पर्याप्त मात्रा में समय मिलता है, उस समय में हमारी स्थिति मजबूत करने के लिए हमें पर्याप्त समय है। दिन में हम भूख लगेगा, भोजन की जरूरत है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, तो हर चीज़ की जरूरत है। उसमें 8 घंटा शरीर के निर्वाह की दृष्टि से कार्य करना, स्वतः के शरीर के निर्वाह के लिए स्वतः कार्य करना, ये ज्ञानी का स्वयं कर्तव्य बनता है। लेकिन अपना काम रात्रि के समय में पूरा कर लें, क्योंकि रात का समय जो है हमारे लिए उपयुक्त है। और शाम के टाइम भोजन जो ले वह पर्याप्त मात्रा में न लेकर के बल्कि हल्का रहे। जैसे शाम के टाइम हम लोग ठूस के भोजन करते हैं, अरे सोना ही तो है, और क्या करना है। तो ये सामान्य भाषा है, यही कहते हैं साहब, सोने तो खा लीजिए, क्या पता, सोना तो है। जैसे उनको नहीं पता है कि इस रात का उपयोग कहाँ करना है। जैसे हर व्यक्ति अपने अपने समय का प्रयोग करता है। चोर रात में चोरी करता है, डकैत जो है रात में ही डकैती डालता है, ठीक है। छिनारी जो छिनरपन करता है वो रात में ही ज़्यादा करता है। तो ये जब वो लोग अपना काम कर सकते हैं तो हम लोग तो साधक हैं, क्या हम लोगों का अपना काम नहीं है? हमारा काम भी वही समय, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी, संयमी व्यक्ति का भी कर्तव्य बनता है वो रात्र का प्रयोग करे। इसीलिए देखिए महापुरुष, ये हम ही आपने लिखा है, उसी लेवल पे मानसिक स्थिति ले जा करके तभी लिखा गया है। तो वह जो लेखक हैं वो कितनी ऊंची सोच रख करके हम लोगों के लिए दे गए। ये बीजक है, इसमें गुप्त धन हम लोगों के लिए भरा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन गुप्त धन को प्राप्त करने की मानसिक स्थिति हमारी है क्या? जानकारी नहीं। इसलिए धन्य हो महापुरुष, वेद, कुरान, बाइबल लिखने वाले, धन्य है वो लोग जो उनका अनुसरण करके अपने जीवन का कल्याण किए। और उन लोगों ने हम लोगों को गीता जैसे, ऋग्वेद जैसे, उपनिषद जैसे ग्रंथ दे गए हैं कि इस रास्ते से अपने आप को काम वासना रूपी जो दैत्य है, शत्रु है, इससे बच सकते हो। पूरे बुराइयों का जो सबसे बड़ा कमांडेंट है वह है काम वासना। काम वासना की निवृत्ति का मार्ग लिखा हुआ है। लेकिन ये जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं उसकी पुष्टि के लिए तरह तरह की किस्सा कहानियाँ लिख कर गढ़ करके हम लोगों को, हमारी मानसिक स्थिति को एकदम द्वंद्व में डाल दिया है। हमारी जो स्वयं की स्थिति थी उसको ध्वस्त कर दिया है। इसलिए हमारा आपका काम है, कबीर को इसीलिए पढ़ने की जरूरत है। वो साफ साफ कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो मानव इतबारा हो। सार जो शब्द है एक ही शब्द होता है, एक शब्द जो नीचे का ईंट होता है वही सार होता है। उसके ऊपर लाखों ईंट, जो मकान बनता है
है। जो स्टेप स्टेप पे ईंट पड़ते हैं वो लाखों तह जाते हैं, जाते हैं जी। लेकिन नीचे का ईंट अगर मजबूत नहीं है हाँ तो ये सारे ध्वस्त होते देरी लगेगा। नहीं लगेगा। लेकिन जो ईंट नीचे का होता है उसको बोलते हैं राट ईंट। राट जो ईंट होता है वही नींव में डाला जाता है। जी अव्वल ईंट, जी मीठा अव्वल ईंट, जी सेम ईंट, ये सब चीज़ें उसमें नहीं डाली जाती, जी क्योंकि वो 10 रद्दा के बाद जैसे जाएगा वैसे वो अपने आप में चरमराने लगेंगे। इसीलिए उसका नाम रखा है राट ईंट। राट जी वो देखने में अभद्र लगता है, जी टेढ़ा मेढ़ा होगा, जी। लेकिन पकने में नंबर 1 का होता है, झामा हो जाएगा। झावा हो जाए। जी और वही जो है आपको ऊंचाई ले जाने में मदद करता है। मदद करता है। जी इसलिए सार शब्द हमारा एक ही शब्द है, जी दया करो। बस। अब उसमें क्वेश्चन डालने की क्या जरूरत है? क्या दया क्यों करें, किसके लिए करें? नहीं सही बात। तमाम तरह की बातें। दया करने से हमारा मन जी प्रसन्न होगा, यथावत बना रहेगा, जी हमें आगे जाने में वो सहयोग करेगा। जी। लेकिन हम किसी से दया ना करें किसी के ऊपर तब तो मन पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी, घृणा होगा, जी कष्ट होगा, पीड़ा होगा, तो मानसिक होगा, तो आगे जाने के बजाय पीछे गए कि नहीं गए। जी तो इसीलिए जो चीज़ें, इसीलिए त्याग मतलब होता है कि जो मेरे पास है बाहर जी उसको बिल्कुल पास में रखिए नहीं, जो जिसकी ज़रूरत हो दे दीजिए। जी वर्तमान में जिसकी जो ज़रूरत हो वो ले जाए, अपना काम कर ले, जी और काम करके उसको सुरक्षित रख ले। लेकिन अगर नहीं देंगे तो उसको उसी को चोरी बेईमानी करने का आपने खुद जन्म है, हाँ, उसकी मानसिक स्थिति को डामाडोल हो हाँ, जाए, था दे दिया। क्योंकि आपने दिया नहीं। तत्काल कोई व्यक्ति आता है तो बड़े भाव से आता है, आपसे लेने आता है, जी, जी। लेकिन आपने अब बुद्धि लगा दी, ये क्या करेगा, ले जाके क्या करेगा, अभी ले जाके तोड़ देगा, अब हमको ज़रूरत है, तमाम तरह का, इसी को बोलते हैं ज्ञान। अब ज्ञानी व्यक्ति जो है स्वयं पीड़ित रहता है, दूसरों को भी पीड़ित करता है, तर्क करता है ना, तर्क, ज्ञान जो है तर्क है, जी जी और तर्क में ही जो है सारी चीज़ें हैं। जी लेकिन सीधे सीधे अगर हम स्वीकार कर लें, जी आपने मांगा हमने दे दिया, बात खत्म हो जाए। बात खत्म हो गई। कोई तर्क वितर्क है उसमें? वो भी पंडित से आशीर्वाद देगा फिर। आशीर्वाद दे या ना दे, तुरंत हमें आशीर्वाद मिला कि नहीं, हमारा रास्ता बैक ना होकर के आगे जाने में सहयोग कर दिया। जी जी मन प्रसन्न है तभी तो हम आगे दूसरी बात सोचते हैं। अगर हमारा मन प्रसन्न नहीं है तो हम आगे की बात कैसे सोचेंगे, वहीं तक सीमित रह जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, पीछे की बातें ज़्यादा सोचेंगे। पीड़ा क्यों होती है, पश्चाताप क्यों होता है? बार बार पीछे की बात जो याद होती है उसी को बोलते हैं चुभन। जो बार बार पीछे की बात याद होता है उसी को चुभन बोलते हैं, और ये कष्टदायक होता है, चुभता है, बार बार चुभता है, सिर्फ पश्चाताप कराता है। लेकिन जब हमारा मन प्रसन्न है, दे दिए, आगे की बातें आगे हम सोचेंगे, चलो उनका अपना काम हो गया, ले गए, चले, कोई बात, टूट गया, बात खत्म, दूसरे आ जाएगा। समय की जब मांग होगी नया आ जाएगा, ये बात अपने मन में आती है तो फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं, दूसरा काम करते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं दी तो दूसरे काम में मन लगेगा नहीं, पीछे चले जाएंगे, बैक, मानसिक स्थिति बैक हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए अच्छे कर्मों को जरूरत है, करते चलिए। इसी शरीर से, आँख से अच्छा चीज़ देखिए, और अच्छा चीज़, खराब चीज़ में अच्छा देखिए, और अच्छे में खराब देखिए। तो अच्छे में जब अच्छा देखने लगेंगे तो आकर्षण होगा, तो आपकी स्थिति को बिगाड़ेगा। लेकिन अच्छे में जब खराब देखेंगे तो आपकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। लेकिन खराब में जब अच्छा देखेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति जो द्वंद्वात्मक हो रही थी, घृणा महसूस हो रहा था, कष्ट महसूस हो रहा था, वो तुरंत अच्छाई में बदल जाएगी, प्रसन्नता में आ जाएगी, तो आगे ऊपर जाने में आसानी होगी। यानी मानसिक स्थिति को ऊपर ले जाने में आसानी होगी, वो सहयोग करता है। इसलिए गीता के बारे में जब मैं शुरू करूंगा, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक ग्रंथ बना करके जो आप लोगों के बीच में रख दूंगा। आप लोग अपना देखते रहिए, सुनते रहिए। हमारा तो जो काम है, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तक इस शरीर में मैं हूँ, ये मानसिक स्थिति कब कहाँ किस रूप में बिगड़ जाएगा आपको पता नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ मन चलता है और मन के साथ शरीर चलता है, दोनों की स्थितियाँ एक जैसी हमेशा रहती नहीं है। इसीलिए हम ये परिपक्व स्थिति में नहीं कह सकते कि मैं उस लेवल पे हूँ, क्योंकि हमारी शारीरिक स्थिति कब बदल जाएगी कोई पता है। ऐसा होता है सर,
होता है नहीं, ऐसा है परिवार। कभी कभी आदमी जब मरने की स्थिति में आ जाता है तो कहता हमको मछली मीट खिला दीजिए, तो हाँ, ऐसा कहता है जब कुछ बिल्कुल करने कहता लगे है। मतलब हाँ, एक दिन मरने की वक्त आ जाता है एक दिन तब। जुगन बाबू यहीं थे, कहा होता मतलब, तो एकदम करीब उनका मतलब थे बहुत। बन गई। तो क्या नाम था उनका? ऐसा सब हमारे गांव में जुगन बाबू थे, मतलब जुगन, केवट केवट, हाँ, हाँ। जुगन नाम था, केवट थे, उनके 5-6 लड़के अभी हैं हाँ। जी, बहुत बड़ी परिवार है उनका। हम्म। तो वो मतलब जब उनकी अंतिम समय आई तो मैंने कहा चलो दर्शन वर्शन कर लें, हाल चाल पूछ लें, मतलब फिर क्या क्या भगत थी क्या? हाँ भगत थे वो। अच्छा। भगत थे। हम्म। तो उन्होंने कहा भैया हमारा मन का, हम कहें कुछ इच्छा कहा कि तुम्हारा क्या होता है, कहा भैया हमारा बच्चा कहते कि कोनो मीट मछली कुछ मिल जाए तो खाएंगे। तो हमने कहा बहुत ठीक है, लेकिन यह तुम्हारा मन दोनों बाटे भटका रहा है और तुम वैसे आते मतलब गुरुमुख रहो, रोज पूजा करते रहो, का तो अगर असर कहाँ चला के बताओ, और ऐसा कि मन के संतोष करो, अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो कहा ठीक भैया मान जल्दी हमारा मना इसे काट रहा, मतलब उसकी मतलब आत्मा की मतलब बात हम बता रहे हैं आपसे, बात इससे आ गई तब एक हुआ मतलब जी। हमें खिलाया, हमने बताया था खिलाया वाला गाना वाला मत, तो घर वालों ने बता दिया था। नहीं, ये तो हमारे, हम जब साधु बने थे, जी जब हम साधु बने थे सन 90 में, जी तो 92-93 में वहीं पास के गांव में जी लोग लिया गए हमको। जी गुरुजी भी गए, तो गुरुजी जब जाएंगे तो हमको भी जाना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। जी तो वहाँ पर जिसके घर हम लोग गए थे जी वो तेरही थी, तेरही। जी तो जिसकी तेरही थी जी वह व्यक्ति ही खुद जीवन भर भक्त था, जी जैसा अभी आप बता रहे हैं, जी जी जीवन भर भक्त था। जी अंतिम क्षण में मरने के 1 घंटा पहले, जी 1-2 घंटा पहले, हाँ उसके मन में इसी तरह की इच्छा हुई, जी हमको मांस खिला दीजिए। जी ठीक है, जी मांस खाने के लिए उसने अपने परिवार से कहा। तो परिवार वाले, जैसे आप तो मान लीजिए उनको मना कर दिए, और परिवार वालों को भी आपने मना कर दिया। उस समय में वहाँ कोई और था नहीं, जी परिवार के लोग थे और वो थे। जी जी उन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा कि मुझे मांस खिलाओ। अब वो लोग क्या करें, और उन परिवार से कहा, हमसे भी कहे सर। यानी बात आप समझिए, जी तो आप गए तब ना, हाँ गए। तो आपने तो समझा दिया, जी लेकिन वहाँ उनके पास दूसरा कोई नहीं था, परिवार के लोग थे, वो थे। जी तो उन अपने परिवार के लोगों से उन्होंने कहा कि हमें मांस खिलाओ, मांस या मछली हमें ले आप खिलाओ। तो जब वो खाने की बात कहे तो वो लोग तो शंका में पड़ गए कि भाई कैसे खिलाएं, पूरा घर परिवार, पूरा घर जो है सब भक्त है, ये खुद भी भक्त हैं, कैसे खिलाया जाए। तो एक किसी दूसरे व्यक्ति से, भक्त मूर्ति से, उन परिवार के लोगों ने जाके कहा, बताई अपनी बात, अपनी पीड़ा बताई, ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि उनको पता भी नहीं चलेगा, उनकी मानसिक, तुम लोग अपने पाप से बच भी जाओगे और वो जो है उनका काम भी हो जाएगा। आप जाओ घलान पे, घलान मतलब वो जो आप रास्ते में गए होंगे तो बूढ़ी राप्ती नदी पड़ी होगी, तो पहले वहाँ कच्चा था, तो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े वो कंकड़ थे। तो कहे कि कंकड़ ले आओ और उसी, क्योंकि मसाला ही टेस्ट तो है नहीं कुछ, तो मसाला को बढ़िया से उबाल दो और इसको उसी में डाल देना, और थाली में जब परोसना तो वो कंकड़ जरूर उसमें रख लेना, ताकि उनको उनकी आंख से दिखाई दे जिसमें मांस है। और मांस तो खा पाएंगे नहीं, क्योंकि मुंह खाली अंतिम समय है। तो वही खाली जो जूस जो है चम्मच उनके मुंह में डालना और डाल करके कान में खाली डाल देना कि मांस है। हम मांस, ये जो आपको खिला रहे हैं, ये जो आपने मांगा वही है। आप ये भी मत कहना मांस है, आपने जो मांगा वही है, आप उनके मुंह में डाल देना। जैसे मुंह में पाए, अंदर गया भी नहीं, खाली जीभ तक गया था, खत्म हो गया, और उसी दौरान उनका जीवन खत्म हो गया। ऐसा होता है ना। तो ये स्थिति, उसे कहते हैं अंतिम हार मान रहे थे, मतलब हाँ, कहने का मतलब ये कि पहले से कल्पना में थी, क्योंकि उन्होंने देख कर, जान कर और समझ कर के भक्त नहीं हुए थे। भक्त जो हुए वो सुनी सुनाई बातों पे लोग भक्त हो रहे हैं, हम भी भक्त हो जाएं, बस इतनी सी बात है। जानकर, समझकर और देखकर जो उन्होंने भक्ति नहीं की, अगर देखकर, जानकर और समझ करके भक्ति किए होते तो उनकी स्थिति इस तरह से ना हुई होती। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करिए तो पहले उसको देखिए, जानिए, समझिए, और तब उसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है, तब आगे की स्थिति आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जो उसका परिणाम आएगा वो
करने वाले के ऊपर ही निर्भर करता है, उसी के ऊपर घर आएगा, जी। गिरेगा। जी। उसका जो भोग है वो करने वाला तो भोगेगा। तो इसीलिए भोगने वाले को सबसे पहले 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखना चाहिए, पहले जानना चाहिए और समझना चाहिए, जी। और उसके बाद मंथन भी करना चाहिए, करना है कि जी, नहीं। जी। अगर करना है तो करें, अगर करने की स्थिति ना हो तो ना करें। जी। समझ रहे हैं? तो ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है, ये स्थिति बहुत विरले को किसी को होती है। तो आप खोजी थे पहाड़ों में, कई बार आपने जी। तपस्या बहुत की होगी जी। इसको पाने के लिए, जी। ठीक है ना। जी। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करिए, थोड़ा रात्रि का उपयोग करिए। यहाँ तो हमारे पास 2 घंटा तो बैठिए, रात को बैठिए, रात को हम 10 साढ़े 10 बजे हमारे हाँ, स्कूल खूब जाते हैं। बैठिए, खूब बैठिए, जितना बैठ पाइए आप। जी। साहेब पता नहीं कैसा। 10 साढ़े 10 फिर हम